हेलो फ्रेंड्स, किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं या 6 पार्ट्स होते हैं। अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। अब देखिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं। मतलब उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये जो 5 पैरामीटर हैं, इन सभी पैरामीटर्स पे उन्हें खरा उतरना होगा। मतलब हमें उसके लिए ये जो कंडीशन दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस, उनको सेटिस्फाई करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कहिए या क्राइटेरिया कहिए। वहीं पे अगर हम बात करें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, तो दो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए या दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं और ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, तब जाके हम कहेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। और जब ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, इनमें से कोई भी एक, पांचों का पांचों नहीं, कोई भी एक, इन पांचों में से कोई भी एक अगर फुलफिल होगा दो ट्रायंगल के लिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल होगा तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। देखिए, दो ट्रायंगल है ABC और DEF और हमें दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल में होंगे। देखिए, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका शेप साइज दोनों सेम होगा। सिमिलर होंगी तो दिखने में एक जैसी होंगी, मतलब उनकी शेप होंगी एक जैसी। साइज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में शेप साइज दोनों सेम होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, मतलब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमें AB भी दिया है x - 0.5 सेंटीमीटर, AC दिया है 1.5x सेंटीमीटर, D 9 सेंटीमीटर, DF 3x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर। हमें AB निकालनी है और DF निकालनी है। हमें ये तो दिया है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? हमें दिया है ABC is similar to triangle ABC. Triangle ABC is similar to triangle DEF. हमें ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वह प्रोपोर्शन में होंगे। बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना हमारे लिए सबसे मेन वर्क है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचान लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लिया, तो आपका काम हो गया। और ये जो ट्रायंगल ABC लिखा है, यहाँ पे A पहले है, B बाद में है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे A है, सेकंड पोजीशन पे B है, थर्ड पोजीशन पे C है। उसी टाइप से यहाँ पे D फर्स्ट पोजीशन पे है, E सेकेंड पोजीशन पे है, F थर्ड पोजीशन पे है। ये जो ऑर्डरिंग है ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना है। अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कह रहे हैं तो ये जो लेटर्स हैं, नेमिंग का लेटर्स दोनों ट्रायंगल के लिए, उनका ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वर्टेक्स A और D यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, B और E कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, C और F कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे। मतलब जो वर्टेक्स A पे जो एंगल बन रही है, ये एंगल, यह एंगल इक्वल होगा किसके? D के। सेकेंड पोजीशन में B है तो यहां का जो एंगल होगा इक्वल होगा आपका E के। C वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगी ये इक्वल होगा F वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसके। ये तो आप समझ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे?
तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये एंगल इसके बराबर है, तो देखिए इस एंगल के सामने का साइड BC है, या आप यहां से भी ले सकते हैं। पहले मैं वहां से आपको समझा दूं। एंगल A और D बराबर, एंगल A के सामने का साइड BC, एंगल A D के बराबर है, तो D के सामने का साइड EF, ये दोनों मतलब BC और EF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। एंगल B के सामने का साइड AC, एंगल B E के बराबर है, इसके सामने का साइड DF, तो AC और DF ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। एंगल C के सामने का साइड AB, एंगल C F के बराबर है, इसके सामने का साइड DE, तो AC अपॉन आपका हो जाएगा DF। अब देखिए क्या क्या दिया है, यहां AB दिया है, आप रख लीजिए। AB हम लोगों ने लिखा ही नहीं क्या? नहीं लिखा। देखिए हम लोग AB लिखे ही नहीं, तो हमें लिखना है यहां पे AB, ये हमें AB लिखना है, ठीक है। एंगल C के सामने का साइड AB, एंगल F के सामने का साइड DE, तो फिर यहां भी गड़बड़ है। अब सही हो गया, फिर से देख लेते हैं। एंगल A और D बराबर है, एंगल A के सामने का साइड BC, D के सामने का साइड EF, तो AB और EF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। एंगल B E के बराबर है, एंगल B के सामने का साइड AC, E के सामने का साइड DF, तो AC और DF ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एंगल C के सामने का साइड AB, एंगल C F के बराबर है, इसके सामने का साइड DF, तो AB और आपका DE, सॉरी, एंगल C के सामने का साइड AB, F के सामने का साइड DE, तो AB और DF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना ही मेन टास्क है सिमिलरिटी में और कन्वर्जेंसी में भी, दोनों में। अब जो डेटा दिया है आप रख दीजिए। BC, तो BC तो हमको दिया नहीं है, जो दिया है उसी को रख लीजिए, जो नहीं दिया है उसकी चिंता क्यों करना। BC नहीं दिया है और EF भी नहीं दिया है, चलिए इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं। AC दिया है 1.5x, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। DF भी दिया है 3x, AB x माइनस 0.5, DE 9 इक्वल टू 1 दो जगह लगा है, और ये तीनों का तीनों रेशियो बराबर है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। चूंकि हमें BC और EF के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इक्वेट कर रहा हूं इन दोनों को, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखिए यहां से ये 3 है और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए x भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1.5 इक्वल टू x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 0.5 इक्वल टू आपका मिल जाएगा 4.5। ठीक, लेकिन हमें तो x चाहिए, ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें देखिए AB चाहिए और DF चाहिए, तो ठीक है AB की जगह पे कितना है, x माइनस 0.5 है, x हम लोग निकाल चुके हैं 5, तो 5 माइनस 0.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.5, और यहां पे आप सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने AB निकाल लिया।
ए बी निकाला, ए बी कितना आया 4.5। अब हमें चाहिए डी एफ चाहिए, डी एफ यहां पे देखिए 3x है, तो डी एफ है ना यहाँ पे डी एफ 3x सेंटीमीटर, 3x, x की वैल्यू 5 आई है, तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएफ भी निकाल लिया। तो बच्चों और वो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, हमारे पास देखिए ट्रायंगल दिया है एबीसी, जिसमें एपी आपका 8 सेंटीमीटर है, बीपी आपका 22 सेंटीमीटर है, AQ आपका 12 सेंटीमीटर है और QC आपका 8 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल APQ will be similar to triangle ACB, and in second part if PQ equals to 14 centimeter then we have to find BC। तो पहले हम लोग सिमिलरिटी दिखाएं। तो देखिए सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, या तो हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी लगाएं, या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगाएं, या तो फिर डबल एंगल और ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी लगाएं। तो पहले तो आप पहचानिए कि वे कौन ट्रायंगल्स हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो APQ, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ACB, ये लिखेंगे। ठीक है, जरा देखिए APQ और कौन सा है ACB। एंगल ये देखिए कॉमन एंगल है, ये जो एंगल है आपका ये कॉमन एंगल है। ठीक है, मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, ये कॉमन एंगल है। अच्छा, ट्रायंगल APQ में आप ले लीजिए साइड AP, ठीक है, और ACB में आप ले लीजिए साइड AC, ले लीजिए AC। देखिए ट्रायंगल APQ में साइड AP और ट्रायंगल ACB में आप साइड ले लीजिए AC। AP दिया है कितना 8, और AC आपका देखिए क्या हो जाएगा 12 और 8। AC मतलब AQ प्लस QC, AQ 12 सेंटीमीटर है, QC आपका 8 सेंटीमीटर है। आप प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 4 2 जा 4 5 जा। उसी टाइप से आप निकाल लीजिए AQ अपॉन AB। AQ कितना है 12 है, AC कितना है, तो AC मतलब क्या AP प्लस BB, 8 प्लस 22, तो 12 अपॉन 30, 6 2 जा और ये 6 5 जा। तो हम देख रहे हैं कि AP अपॉन AC 2 अपॉन 5, AQ अपॉन AB 2 अपॉन 5। Then what can we say about AP upon AC and AQ upon AB? Can we say both will be equal to each other? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल APQ में और ACB में एक एंगल कॉमन है, और AP अपॉन AC और AQ अपॉन AB की वैल्यू इक्वल है, सेम है। तो इस तरीके से ट्रायंगल APQ जो होगा
ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी बी का। कैसे? तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। बच्चों ये लिखना जरूरी है, एक एंगल कॉमन है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो प्रोपोर्शन में है। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल एपीक्यू में एपी और एसीबी में एसी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ट्रायंगल एपीक्यू में साइड एक्यू और एसीबी में साइड एबी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो पहला पार्ट तो हो गया, और आपने मतलब सिमिलरिटी कंडीशन भी आप लिख दिए, मेंशन कर दिए। सिमिलरिटी कंडीशन कहिए या क्राइटेरिया कहिए। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, ये तो पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट की प्रूफिंग। सेकेंड पार्ट में देखिए हम लोग क्या निकालना है। हम लोग को PQ दिया है, BC निकालना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिंस ट्रायंगल APQ is similar to triangle ACB, तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यहां से भी लिख सकते हैं अगर आपने ये नेमिंग सही लिखा है तो। AP ले लिया फर्स्ट टू लेटर, यहां से भी फर्स्ट टू लेटर। आपने यहां से PQ लिया लास्ट टू लेटर, यहां से भी ले लीजिए लास्ट टू लेटर। A एंड AQ फर्स्ट और थर्ड लेटर, फर्स्ट और थर्ड, ये हमने लिख दिया। आपको चाहिए BC चाहिए, तो ये है ना यहाँ पर, और आपको क्या दिया है AP अपॉन AC हम निकाल चुके हैं, AQ अपॉन AB भी निकाल चुके हैं। तो देखिए कई तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आप चाहें तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा, जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि AP अपॉन AC ये आपका है 2/5, PQ 14 है, BC आपको निकालनी है, AQ अपॉन AB आप निकालें यहां पर 2/5। तो देख रहे हैं कि यहां भी 2/5 है, यहां भी 2/5 है। तो आप किसी भी दो को इक्वेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से BC हम क्या लिखेंगे, हम BC लिखेंगे 14 इंटू 5/2। BC इक्वल्स टू 14 इंटू 5/2। ये देखिए कटेगा 14 से, सॉरी 14 जो है 2 से कटेगा 7 बार में, 7 इंटू 5 35। तो इस तरीके से BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, a perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle divides the triangle into two triangles similar to each other and also to the original triangle. Prove it. हमें प्रूव करना है। देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे देखिए 90 है, ये है आपका एंगल A, ये है एंगल B और ये एंगल C है। ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यह राइट एंगल है एंगल A पे। कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, तो हम लोग A पे मान रहे हैं कि 90 डिग्री है। अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे AD। तो आपको प्रूव करना है कि
ट्रायंगल डी बी ए is similar to triangle DAC is similar to triangle ABC। ये प्रूव करना है, ठीक है। ट्रायंगल DBA is similar to triangle DAC is similar to triangle ABC। ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है, सिमिलर दिखाना है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करते हैं कि ये 90 है और ये भी 90 है। हम मान लेते हैं ये कुछ, मान लीजिए ये x है, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल DBA में ये एंगल x है, ये 90 है, तो फिर ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस x। ये पूरी एंगल कितनी है 90, इधर का 90 माइनस x, तो फिर ये आपका x हो जाएगा। इन ट्रायंगल DAC ये 90 ये x, तो फिर ये होना चाहिए 90 माइनस x, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। देखिए बड़े वाले भी चेक किया जाए, ये 90 है x और 90 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा, तो तीनों एंगल मिला के 180 हो जाएगा। ट्रायंगल DBA में चलें, ये 90 ये x 90 माइनस x, तो 90 माइनस x और 90 ऐड करेंगे 180 आएगा। ट्रायंगल DAC में चलिए 90 x 90 माइनस x कैंसिल, तो 180 आ जाएगा। बड़े वाले में ये x ये 90 और ये 90 माइनस x कैंसिल, तो 180 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का 3 राइट एंगल ट्रायंगल है और तीनों का तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 आ रहा है। हमें ये दिखाना है कि जब AD जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BC पे, तो इस तरीके से जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, वे दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सिमिलर अगर प्रूव करना है तो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है उससे हमें फुलफिल कराना होगा, दिखाना होगा, तभी ना कहेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC में चलते हैं। सिंस देखिएगा एंगल ADB इक्वल टू ADB है ना, हम लोग लिए हैं DAC ना, तो ये हो जाएगा आपका एंगल CDA। ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि हर एक कितना है ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि हर एक 90 डिग्री है। अब देखिए एंगल ABB इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा CAD, ABD CAD, ये भी x है, ये भी x है। Each इक्वल टू x। तो देखिए किसी भी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अब देख रहे हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के जो थर्ड एंगल होंगे वो भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे एंड लगा देता हूं
तो देयरफॉर ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC लेने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंस ट्रायंगल DBA ना, ट्रायंगल ADB इक्वल टू एंगल BAC या CAB, देखिए हाँ कहा है क्या, ADB है ना, ADB और BAC या CAB बोल लिए। तो हर एक कितना है, हर एक आपका 90 डिग्री है। और देखिए एंगल BAD कितना है, BAD आपका 90 माइनस एक्स है। इसमें देखिए 90 माइनस एक्स यहां है, तो इक्वल टू एंगल ACB, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है ना, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, आप ले रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, तो जो आप एंगल लिखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल के रेफरेंस में होना चाहिए। और आपका हर एक जो एंगल है, ईच एंगल जो है 90 माइनस एक्स है। ठीक है, देखिए BAD ये एंगल 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स है, इसका नेमिंग करना है, तो ACB या BC ये बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल क्या है, बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल DBA is similar to triangle ABC। ये कैसे सिमिलर हो रहा है, तो ये सिमिलर हो रहा है बाई एंगल सिमिलरिटी। यहां भी बाई एंगल भी लिख सकते हैं, ट्रिपल एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर बराबर हैं तो थर्ड एंगल भी बराबर होंगे। तो बच्चों उसी तरीके से हम लोग सिमिलरली दिखा सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल ABC। तो देखिए एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ईच एंगल कितना है, ईच एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACB। हर एक की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एक्स है। हर एक की वैल्यू 90 माइनस एक्स है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी बाय एंगल सिमिलरिटी। तो यहां पे सिंस एंड तीसरा एंगल भी जोड़ सकते हैं तीनों जगह, यहां भी। ठीक है, ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये मान लीजिए कि आपका थर्ड है, यहां फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हम कर सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3
वी कंक्लूड दैट, तीनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दीजिए। तो ट्रायंगल डी बी ए is similar to triangle DAC is similar to triangle ABC। बच्चों जब आप यहां लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो नेमिंग का जरूर ध्यान दीजिएगा। DBA DAC, देखिए DBA DAC, सेकेंड पोजीशन में क्या है? B है। B कितना है? X है। DAC में देखिए X है। A DBA में A कितना है? 90 माइनस एक्स। DBC में C कितना है? 90 माइनस एक्स। ट्रायंगल ABC, A देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में A कितना? तो 90। D कितना? 90 दोनों जगह। एंगल B बड़े वाले में X है। यहां देखिए एंगल A X है। इसमें देखिए एंगल B X है। एंगल C बड़े वाले में 90 माइनस एक्स है। यहां देखिए C 90 माइनस एक्स है। ट्रायंगल DAC, इसमें देखिए ट्रायंगल DBA में थर्ड पोजीशन में यहां क्या A है? 90 माइनस एक्स है। तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का हम ध्यान रखेंगे जब हम नेमिंग करते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। हम लोग इस सेशन में सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।